उत्तर प्रदेश के सोनापुर गांव में एक ऐसा पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद वहां जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। रात होते ही उस कुएं के पास मत जाना। कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। अमन का घर। अमन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच छिपा होता है। बेटा, आज अमावस्या है। जल्दी घर लौट आना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सूरज डूब चुका था। हवा तेज हो रही थी और ये ये क्या था? सोनापुर गांव, अमन का घर। घबराया हुआ अमन घर पहुंचा, लेकिन उसने कुएं वाली घटना किसी को नहीं बताई। पूरी रात उसे ऐसा लगता रहा जैसे घर के बाहर कोई धीरे धीरे चक्कर लगा रहा हो। क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। अमन का कमरा। आधी रात होते ही खिड़की अपने आप चरमराकर खुल गई। बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे में भर गई। खिड़की तो मैंने बंद की थी। बाहर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। अमान, अमान। आवाज सुनकर अमन बाहर निकला। आंगन खाली था, लेकिन गीले पैरों के निशान दरवाजे से शुरू होकर बाहर की ओर जा रहे थे। कौन है? सामने आओ। अगली सुबह, रामलाल काका का घर। सुबह होते ही अमन ने पिछली रात की सारी बातें रामलाल काका को बताई। काका का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह तुम्हें देख चुकी है। अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन वह है कौन? काका ने वर्षों पुराना रहस्य बताया। कई दशक पहले उसी कुएं के पास एक नवविवाहिता रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। उसके बाद से हर अमावस्या की रात किसी न किसी को उसका नाम लेकर बुलाने की आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी किसी का इंतजार कर रही है। गांव की चौपाल। उसी समय पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात में एक चरवाहा धर्म अचानक गायब हो गया है। उसकी लाठी रास्ते में मिली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह आखिरी बार कुएं वाले रास्ते पर देखा गया था। फिर वही अनहोनी शुरू हो गई। अमन सच्चाई जानने के लिए फिर से कुएं के पास पहुंचा। वहां चारों ओर अजीब सन्नाटा था। आज सच जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा। कुएं का किनारा। अचानक कुएं के अंदर से एक बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। फिर रोने की आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। नीचे आओ, नीचे आओ। तुम कौन हो? कुएं के सामने
धीरे धीरे सफेद साड़ी वाली वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने अपना हाथ अमन की ओर बढ़ाया। वह चिल्लाई, मुझे आजाद कर। अमन के जवाब देने से पहले ही जमीन जोर से कांपने लगी। कुएं के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी और चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। अमन पीछे हट गया, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत करीब आ चुकी है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। सोनापुर गांव, अगली सुबह। चौपाल। रात की घटना के बाद पूरे गांव में डर फैल चुका था। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे सूर्यास्त से पहले ही बंद करने लगे। हर कोई पुराने कुएं का नाम लेने से भी घबराने लगा। यह सब फिर से शुरू हो गया। अब किसी की जान जाएगी। रामलाल काका का घर। अमन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। वह फिर से रामलाल काका के पास पहुंचा। काका, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो बैठ जाओ। रामलाल काका ने बताया कि लगभग 50 वर्ष पहले उसी कुएं के पास एक नवविवाहिता गौरी अचानक गायब हो गई थी। किसी को उसका शरीर कभी नहीं मिला। तभी से अमावस्या की रात उसका नाम लेकर पुकारने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। गांव का पुराना मंदिर। अमन मंदिर पहुंचा और वहां के वृद्ध पुजारी से मिला। पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन अधूरा दर्द उसे भटकने पर मजबूर कर देता है। तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? पुजारी ने अमन को एक पुराना धागा दिया और चेतावनी दी कि डर के सामने हारना नहीं। जब भी उसका सामना हो, अपना साहस मत खोना। मैं पीछे नहीं हटूंगा। गांव के बाहर पुराने कुएं की ओर जाने वाला रास्ता। शाम। सूरज ढलते ही अमन फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। इस बार उसके हाथ में धागा था और मन में सच्चाई जानने का दृढ़ निश्चय। आज जो भी होगा, मैं सच जानकर ही लौटूंगा। कुएं के पास पहुंचते ही चारों ओर घना कोहरा छा गया। हवा अचानक थम गई और पूरा वातावरण असामान्य रूप से शांत हो गया। तुम फिर आ गए। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। इस बार उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मुझे बचा सकते हो, लेकिन समय बहुत कम है। मुझे सच बताओ। औरत कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कुएं के भीतर से एक भयानक गर्जना गूंजी। जमीन कांपने लगी और काला धुआं चारों ओर फैल गया। भागो, वह जाग चुका है। वह कौन है? कुएं के अंदर से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। उनकी ओर देखते ही अमन का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसी क्षण एक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब कोई भी इस शाप से नहीं बचेगा। कुएं के भीतर दिखाई देने वाली लाल आंखें धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। चारों ओर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। कौन हो तुम? वह भारी आवाज में बोली। यह जगह अब मेरी है। सफेद साड़ी वाली औरत अमन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। भाग जाओ, अभी भी समय है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अचानक चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। धुएं के बीच कई परछाइयां दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे अमन को घेरने लगी। यहीं रुक जाओ। दूर रहो मुझसे। अमन ने कांपते हाथों से धागा को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे अपने सामने किया, परछाइयां कुछ कदम पीछे हट गईं। मैं तुमसे नहीं डरता। डर अभी शुरू हुआ है। सफेद साड़ी वाली औरत ने कांपती आवाज में बताया कि वर्षों पहले इस कुएं के पास उसके साथ विश्वासघात हुआ था। उसी दर्द ने उसे इस स्थान से बांध दिया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अमन की नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी, जिस पर समय से मिटे हुए कुछ शब्द उकेरे हुए थे।
ऐसा लग रहा था जैसे उनमें इस रहस्य का कोई संकेत छिपा हो। यहीं से सब शुरू हुआ होगा। कुएं के पीछे का सुनसान हिस्सा। मिट्टी के नीचे से आधा दबा हुआ एक पुराना चांदी का पायल दिखाई दिया। उसे देखते ही सफेद साड़ी वाली औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। यह मेरा है। इसमें जरूर कोई राज छिपा है। जैसे ही अमन ने पायल उठाया, पूरा इलाका जोर से कांप उठा। कुएं के भीतर से एक भयानक और लाल आंखें पहले से भी अधिक चमकने लगी। भारी आवाज, लाल आंखों वाली ने बोला, उसे वापस रख दो। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल का रास्ता। अमन पायल लेकर गांव की ओर दौड़ा। पीछे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। तुम बच नहीं पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। अमन दौड़ते दौड़ते मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। तभी पायल चमकने लगा। अमन को विश्वास हो गया कि उसका श्राप तोड़ने की यह पहली कड़ी है। अब सच ज्यादा दूर नहीं है। सोनापुर गांव का प्राचीन मंदिर। तड़के सुबह सुबह होते ही अमन चांदी का पायल लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही उसने पायल पुजारी के सामने रखा, मंदिर के दीपक अपने आप तेज जलने लगे। यह कोई साधारण पायल नहीं है। तो फिर ये किसका है? पुजारी ने पायल को ध्यान से देखा। उस पर बहुत पुराने अक्षरों में एक नाम उकेरा हुआ था, गौरी। वही नाम जिसे सुनकर पूरे गांव में आज भी लोग कांप उठते थे। यही उस लड़की की आखिरी निशानी है। इसका मतलब वह सचमुच यही थी। मंदिर का पुराना पुस्तक कक्ष। पुजारी अमन को एक धूल से ढकी पुरानी पुस्तक के पास ले गए। उसमें गांव के कई दशक पुराने घटनाक्रम दर्ज थे। सच्चाई इस पुस्तक में छुपी हुई है। मैं सब जानना चाहता हूँ। पुस्तक में लिखा था कि गौरी की शादी के कुछ ही दिनों बाद वह अचानक लापता हो गई। लोगों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे उसकी कहानी एक डरावनी कथा बन गई। तो उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था? यही रहस्य आज तक दबा रहा। पुजारी ने बताया कि यदि गौरी की आखिरी निशानी को उसके अधूरे सत्य से जोड़ा जाए, तभी उसकी भटकती आत्मा को शांति मिल सकती। लेकिन सावधान रहना। क्यों? जो शक्ति उसे बांधे हुए है वह ऐसा होने नहीं देगी। गांव का पुराना बरगद। अमन की मुलाकात एक बहुत बुजुर्ग महिला से हुई। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था, जैसे वह कोई ऐसा राज जानती हो जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। बुजुर्ग महिला, मैंने उस रात कुछ देखा था। अमन, क्या देखा था? बुजुर्ग महिला, लेकिन उसे याद करना आज भी मुझे डरा देता है। बुजुर्ग महिला का घर। काफी देर चुप रहने के बाद उसने बताया कि उस रात कुएं की दिशा से एक तेज चीख सुनाई दी थी। अगले दिन से गौरी कभी दिखाई नहीं दी। बुजुर्ग महिला, गांव ने डर के कारण सच जानने की कोशिश ही नहीं की। अब सच सामने आएगा। पुराने कुएं का रास्ता। शाम। अमन फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। इस बार उसके मन में डर कम और सच्चाई जानने का संकल्प ज्यादा था। गोरी, अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो मेरी मदद करो। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी उंगली कुएं के पीछे बने एक टूटे हुए पत्थर की ओर इशारा किया। सच वहां छिपा है। कुएं की टूटी हुई पत्थर। अमन ने पत्थरों को हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी लकड़ी की संदूकची दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा इलाका जोर से कांप उठा और कुएं के भीतर से फिर वही भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। लाल आंखों वाली। अगर संदूक खोला तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पुराने कुएं के पीछे। रात। अमन ने गहरी सांस ली और लकड़ी की संदूकची का ढक्कन धीरे धीरे खोला। अंदर एक पुराना लाल कपड़ा, कुछ चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े और कई साल पुराने पत्र रखे थे। यही वह सच है जिसे इतने वर्षों से छिपाया गया। अमन ने पहला पत्र खोला।
उसमें लिखा था कि गौरी को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। उसने लिखा था कि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए चुप कर देना चाहते हैं। तो गौरी सब जानती थी। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। सफेद साड़ी में गौरी की आत्मा अमन के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार उनमें उम्मीद भी थी। सच सबके सामने लाओ। मैं वादा करता हूँ। तभी धरती कांप उठी। कुएं के भीतर से गहरी गर्जना सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और पूरा जंगल भयावह आवाजों से भर गया। कोई भी मेरा रहस्य नहीं अमन खोलेगा। ने जेब से धागा निकाला और उसे जोर से पकड़ लिया। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई, जिससे काला धुआं कुछ पल के लिए पीछे हट गया। अब तुम्हारा डर खत्म होगा। सोनापुर गांव, चौपाल। अगली सुबह अमन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पुराने पत्रों के बारे में बताया। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या इतने सालों से हम झूठ पर विश्वास करते हैं? रामलाल काका का घर। रामलाल काका ने कांपती आवाज में स्वीकार किया कि उनके दादा उस घटना के गवाह थे, लेकिन डर के कारण कभी सच नहीं बता सके। आज सच सामने आना ही चाहिए। पुराना कुआं, सूर्यास्त। अमन, पुजारी और गांव के कुछ लोग फिर से कुएं के पास पहुंचे। वातावरण पहले से कहीं अधिक भयावह था। अब अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। कुएं का किनारा। कुएं के अंदर से फिर वही लाल आंखें दिखाई दी। इस बार उनकी चमक इतनी तेज थी कि कोई भी सीधे उनकी ओर नहीं देख पा रहा था। आगे की कहानी आप भाग 2 में देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।